जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। आपने देखना शुरू कर दिया है द न्यूज प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार सत्यम है। कैबिनेट बैठक के बाद जो फैसला सामने निकल कर आई, मैं उसके बारे में पहले ही आपको बता दिया था और मैंने कहा था सीना ठोक कर कि जो मैं बोलता हूं वही होता है। आपने देखा होगा लगातार कि जो बातें हमने कहा वही बातें हुई और इस वीडियो के माध्यम से आज एक बात की क्लियरिफिकेशन मैं कर दूंगा कि क्या क्या होने वाली है TRE 4 में और क्या क्या होगा। और इसके साथ साथ 8 तारीख के दिन आंदोलन भी है, उसके ऊपर भी चर्चा अंत में की जाएगी। एज रिलैक्सेशन को लेकर की जाएगी। 2024-26 वाले आप लोग ध्यान से इस वीडियो को आप लोग भी देखिएगा कि क्या होने वाला है। चलिए चलते हैं वीडियो में। इससे पहले जो लोग को मैं बोलूंगा, सारे भाइयों को, सारी बहनों को, जो भी मेरे कलीग्स देख रहे हैं, उनको दिल से आभार, अभिनंदन। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जब तक आपकी सरकारी नौकरी नहीं हो जाती है तब तक आपसे यही कहेंगे कि इसमें आप लोग जो बगल में सब्सक्राइब बटन है उसको आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, इसलिए ताकि आने वाली सारी वीडियो ऑथेंटिकेशन के साथ और सीना ठोक कर जो मैं बोलूंगा वही चीज होगा। आइए चलते हैं और अपने टॉपिक पर आने से पहले सारी विधि व्यवस्था को मैं बताता हूं कि क्या क्या कैबिनेट बैठक में हुआ था और इस कैबिनेट बैठक का क्या परिणाम निकल कर सामने आया। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि BPSC ने बड़ा फैसला ले लिया कि अब शिक्षक बनने के लिए देनी होगी 2 चरणों की परीक्षा। मतलब पहले था कि TRE 1 to 3 में एक एग्जाम होता था और उसमें जिसकी मार्क्स ज्यादा होती थी उसमें मेरिट बन जाता था, लेकिन अब आपको 2 परीक्षा देना पड़ेगा। और क्या क्या होगा पूरा तरीका से पूरा चीज को समझिए। बिहार लोक सेवा आयोग ने बदल दिया पूरा परीक्षा का पैटर्न। शिक्षक बनने के लिए अब उत्तीर्ण करनी होगी 2 चरणों की परीक्षा। ये बात क्या हुआ? ये बात आयोग के द्वारा आ गया। अब आयोग इस बात की पुष्टिकरण किया तो ये बात क्या हुआ, पेपर में खबर बनकर आ गई आपके सामने कि शिक्षक बनने के लिए करनी होगी 2 चरण की परीक्षा। अब 2 चरण की परीक्षा लेगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा की प्रारूप में किया परिवर्तन। देखिए, बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में बहुत सारी बातों को पेपर में आपने देखा होगा, डिस्क्राइब किया है। और पेपर में बस इतना चीज जान लीजिए क्या लिखा है, TRE 4 और रद्द की गई ADO परीक्षा 2 चरण में। अब कोई भी परीक्षा एक पाली में संपन्न नहीं की जाएगी। ये आपको ऑथेंटिकेशन मिल गया, ठीक है। ये एग्जाम का डेट नहीं है और ये नहीं कह रहा है कि परीक्षा होगी तो इस महीना में उस महीना में। इस खबर को बता रहा है पेपर के द्वारा, तो इस पर भरोसा किया जा सकता है। अब क्या क्या पूरा मैटर है, इस मैटर को समझिएगा। पेपर में जो जो बात लिखी है उसको पॉइंट वाइज में सारी चीज को रखे हैं और क्या क्या होने वाला है इस बात को समझिए। इस पेपर को हर जगह आपने देखा होगा, लेकिन एक बात को देख लीजिए। यहां पर TRE 4 की चर्चा की गई है कि 2 चरणों में ली जाएगी शिक्षक भर्ती के 4थे चरण की परीक्षा भी और 2 चरणों में संपन्न होगी। TRE 4 में कुल 4 विभागों में 46,882 पद पर बहाली की जाएगी। इसमें शिक्षा विभाग एवं पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग शामिल है। शिक्षा विभाग में सबसे अधिक पद है। मतलब इसमें कहा गया कि 4 विभाग में बहाली होगा, 4 विभाग में बहाली होगा और 46,882 पद। देख लीजिए, इसमें TRE 4 भी आएगा और TRE 4 के साथ साथ आपको और भी समझ जाइए, पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण वर्ग, ठीक है, और अनुसूचित जाति एवं जनजाति और उसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण वर्ग। ये 4 वो चीज में बहाली होगा 46,882 पोस्ट पे और ADO है। तो एक तरह से देखा जाए तो इन पेपर में ये बात लिखी हुई है। और दूसरा चीज देख लीजिए कि आप लोग को ये चीज पता चल गया होगा कि अब सर सिलेबस क्या देगा, तो ये क्या देगा, तो वो क्या देगा। बहुत लोगों का बहुत क्वेश्चन है। अब हम जो पॉइंट बनाए हैं इस बात को आप लोग को समझना होगा कि पॉइंट नंबर 1 में मैंने कहा सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ। अब एक परीक्षा से शिक्षक भर्ती नहीं होगी, अब 2 चरण में होंगे, पहला PT दूसरा मेंस। दोनों परीक्षा करना जरूरी होगा। अब पहले जो BPSC लेता था तब BPSC में इंटरव्यू होता था, लेकिन अब क्या हो गया ना कि PT होगा या मेंस होगा, लेकिन 2 परीक्षा होगा और 2 परीक्षा के बाद आप लोगों का मेरिट बनेगा।
और 1 और 2 दोनों में मार्क्स, जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि 1 परीक्षा जो है 100 नंबर 120 नंबर का है और दूसरा भी 120 नंबर का है, तो 240 नंबर में 240 नंबर में आप कितना ला रहे हो उस पर मार्किंग किया जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 2 में। पहले क्या होता था, पहले आप लोग जो टीआरई 1 2 3 में बैठे थे तो सिर्फ पहले एक परीक्षा होती थी, उससे मेरिट बनती थी, लेकिन अब एक पाली में वाली बहाली परीक्षा को खत्म करके नया सिस्टम लागू किया गया। अब नया सिस्टम आ गया, यानी अब पीटी और मेंस दोनों होगा। टीआरई 4 में क्या क्या नया रहेगा इस चीज को समझिए। टीआरई 4 में क्या क्या नया रहेगा, टीआरई 4 में अब 2 चरण में परीक्षा होगी, पहला चरण पीटी, दूसरा चरण मेंस। मेंस में पास करने वाले को अंतिम चयन होगा। मतलब मेंस जैसे होता है ना कि पहले क्या होता था कि पीटी होता था, लेकिन इस बार क्या होगा ना कि आपको पीटी के बाद पहले बीपीएससी में क्या होता था, बीपीएससी का जो एग्जाम होती थी उसमें पीटी जो पास करते थे उसको क्या होता था, मेंस के लिए बैठाया जाता था। किसके लिए बैठाया जाता था, मेंस के लिए, मेंस के लिए बैठाया जाता था। जो पीटी पास कर जाते थे उसको बैठने का मौका मिलता था। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या होगा ना कि आपको इस दोनों परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, इस दोनों परीक्षा में, पहला में और दूसरा में, दोनों परीक्षा में बैठिएगा। और इसमें यह नहीं है कि आप पीटी को पास करना जरूरी ही है, पास करना जरूरी ही है। ठीक है, और तब जाकर आप मेंस में बैठिएगा। नहीं, इसमें क्या होगा ना कि आप जैसे फॉर्म भरिएगा, फॉर्म भरने के बाद क्या होगा कि जैसे पीटी का एग्जाम दीजिएगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, मेंस का पेपर देना पड़ेगा, पीटी और मेंस दोनों देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अब क्या है कि दोनों पेपर देना पड़ेगा। लेकिन इसमें था कि मतलब बीपीएससी में जो मेन एसडीएम उसडीएम बनाता था उसमें क्या था कि पीटी का पास होना जरूरी होता था। इसमें पास करिएगा तब जाकर मेंस में बैठिएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पीटी और मेंस आपका रिजल्ट जो होगा वो एक साथ हो जाएगा। एक साथ कब होगा, पीटी का रिजल्ट एक बार नहीं देगा, रिजल्ट पारी पारी नहीं देगा, रिजल्ट पारी पारी इस दोनों एग्जाम का नहीं देगा। एक इसका रिजल्ट कब होगा, जब पीटी भी दे लीजिएगा और मेंस भी दे लीजिएगा। मान लीजिए 120 नंबर का पेपर है, इसका 120 नंबर का पेपर है, तो दोनों का कितना हुआ 240, तो 240 पर मेरिट बनेगा। और इस 240 में जितना नंबर आपका आएगा उसमें आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा। अब आपको समझ में आ गया, तो पीटी और मेंस आपको समझ में आ गया। इसके बारे में अब देखिए पॉइंट नंबर 4 में क्या है। पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है ये कि पीटी परीक्षा का काम क्या होगा। सिर्फ पीटी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, इसमें पूछे जा सकते हैं क्या क्या होगा। देखिए अब जो बच्चे आप लोग पढ़ रहे हैं इसमें एक चीज और ऐड हो सकता है, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की चर्चा हो रही थी। अब पीटी मेंस कर दिया है, अब बीएड के बाद हो सके तो बीटेट और सीटेट को अलाउ करे नहीं करे ये जानकारी नहीं, लेकिन बीएड अगर आपका हो जाएगा तो पहले था कि बीएड के बाद आपके पास एस्टेट होगा या सीटेट होगा। एस्टेट करते थे और सीटेट करते थे। और जो डीएलएड थे, डीएलएड वाले का क्या होता था, केवल सीटेट होता था, क्योंकि 1 to 5 और 6 to 8 होता था सीटेट या बीटेट। लेकिन इस चीज को समझिएगा सर कि क्या क्या हो रहा है। तो डीएलएड वाले का अलग बात था और बीएड वाले का अलग बात था। लेकिन अब बीएड में क्या कर देगा कि अब यहां पर जहां तक कल की मीटिंग हुई थी, बहुत लोगों ने कहा सर आपका वीडियो नहीं आया, आप कहे तो सीना ठोक के वीडियो बना देंगे। भैया हम वही कर रहे हैं, लेकिन गलत जानकारी नहीं देंगे। जो जानकारी होगा यही से सही निकलेगा। आपको जीएस जो है जीके है वो पूछेगा, जनरल नॉलेज, बिहार जीके पूछेगा, करंट अफेयर पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, मैथ पूछेगा। पेडागोजी पर अभी भी हमको थोड़ा सा संदेह है, लेकिन चर्चा में कहा गया है कि जब पीटी और मेंस दोनों होगा तो इसमें पेडागोजी रहेगा। पेडागोजी किसको कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को। जब सीटेट के एग्जाम में 30 नंबर का जो पेडागोजी पूछता है, जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसा थ्योरी में मैं बता रहा हूं, जिन प्याजे का, बायोगॉस्की का, कोहलवर्ग का, एडवर्ड बंडूरा का, एस्फियरमैन का, एडवर्ड गेने का, क्रो एंड क्रो का, बहुत ऐसे वैज्ञानिक है जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा।
उन सारी की थ्योरी पढ़ना होगा, उन सारे लोगों की बातें को पढ़नी होगी। और चाइल्ड हित में, छात्र हित में जो बच्चा का रिजल्ट होता था वही चीज के बारे में चर्चा होता था कि छात्र कैसे आगे बढ़ेंगे, छात्र हित की बात होती थी। लेकिन आप लोगों के लिए ये बात बहुत लोग कह रहा है कि पीटी पास करने के बाद ही मेंस मिलेगा, बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं। लेकिन अभी तक इस बात का क्लियरिफिकेशन नहीं किया गया है कि ही, ये जो वर्ड है ना, अभी इस पर हम क्लेम करते हैं, क्योंकि जब फॉर्म भरवाएगा तो पीटी का और मेंस का एग्जाम लेगा वो, और एक साथ मेरिट बनाएगा। शिक्षक बना रहा है, सीडीएम नहीं बना रहा है। ये ही जो शब्द है ना, अभी इस पर चर्चा नहीं हुआ कि इसका एग्जाम पारी पारी 2 बार लेगा तो 2 बार रिजल्ट देगा कि 1 बार देगा, यानी अभी ही पर चर्चा नहीं है। हमको तो जहां तक अभी हम सूत्र के अनुसार हम पता किए हैं, सूत्र कहने का मतलब ये होता है, अब क्या होता है सूत्र का जानकारी देता हूं कि मुझे किस तरह से सूत्र से जानकारी मिलती है। लेकिन कुछ लोग कहता है कि मेरे कुछ लोग हैं जो सूत्र से बताते हैं, नहीं, कुछ बड़े बंधु सीनियर पत्रकार हैं बड़े बड़े चैनल का, तो उनके द्वारा पूछा जाता है कि जब कैबिनेट बैठक हो जाता है, जो अभी उस जगह पर जाते हैं, कुछ लोग आईपीआरडी से भी हैं, जिनकी आईपीआरडी से है, मतलब जो लोग का 1 लाख सब्सक्राइबर से ऊपर था वो आईपीआरडी से है, बिहार सरकार का कुछ ये भी बन चुके हैं। वो लोग से पूछा जाता था कि जो शिक्षा विभाग के अफसर वहां बैठते हैं, क्या जो ही का चर्चा है पीटी और मेंस दोनों होगा, या एक बार में क्या करेगा कि पीटी लेगा और पीटी लेने के बाद क्या करेगा, 5 गुना ज्यादा रिजल्ट देगा। बहुत लोग कह रहा है कि 5 गुना ज्यादा देगा। अभी 5 गुना संख्या में स्टूडेंटे नहीं है, उनका कहना था कि 5 गुना संख्या में अभी स्टूडेंट नहीं है, इसलिए दोनों में बैठने का क्या करेंगे, मौका देंगे हर बच्चे को। इस पर चर्चा हुई है, लेकिन अभी इस पर हम ही पर कायम नहीं है, हमको भी इसकी ऑथेंटिकेशन नॉलेज नहीं है। 2 से 3 दिन में पता लगाकर ये पीटी में और मेंस में दोनों में बैठने का हर किसी को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बता देंगे। लेकिन ये चीज कब आप जानिएगा, जब आप चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आकर यहां पर क्या कीजिएगा, वीडियो देखिएगा। देखिए आप लोग को खर्च नहीं लगता है, केवल एक काम करना है, सब्सक्राइब बटन इस तरह से दबा देना है। खर्च नहीं लगता है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है, बस प्यार मिलता है, ताकत मिलता है वीडियो बनाने में। ये सारी कंटेंट बनाने में जो मेहनत करते हैं तो लगता है कि नहीं हम मेहनत अच्छा कर रहे हैं, और जो लोग हैं हमको अच्छा से देख रहे हैं और सुन रहे हैं, इसलिए इस चीज को किया जाता है। आइए चलते हैं आगे। आगे क्या है पॉइंट नंबर 5 में, कि अब पॉइंट नंबर 5 में यह है कि मेंस क्यों महत्वपूर्ण होगा। असली मुकाबला मेंस में ही होगा। मेंस का तय करेगा कि आपका मेरिट क्या है, सिलेक्शन क्या है, कटअप क्या है। अब गहराई की में तैयारी करनी होगी। देखिए जब 2 एग्जाम निकालना है, जैसे मान लीजिए, तो आपको गहराई में तैयारी करना होगा, और मेंस ही तय करेगा कि आपका मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। और मेंस में आपको ये चीज याद रखिएगा, पीटी का रिजल्ट जोड़ाएगा। पीटी का जो रिजल्ट में आपका कितना नंबर है ना, उसको मेंस में क्या करेगा, देखिएगा गौर से, पीटी प्लस मेंस बाई 2, यानी मान लीजिए कि 120 नंबर का पेपर है, 120 प्लस 120 बाई 2, यानी 240 बाई 2, कट के कितना हो जाएगा 120, ठीक है, सॉरी 2 कर रहे हैं, ये दोनों को जुड़ेगा बाई 2 करके जुड़ेगा, ठीक है। तो इसी पर मान लीजिए मेरिट बनेगा। तो अब एक तरह से और देख लीजिएगा, तो पीटी प्लस मेंस बाई 2 किया जाएगा, और बाई 2 क्यों किया जाएगा, एवरेज निकाल रहे थे इसलिए बाई 2 तो ऐसे नहीं होता है, लेकिन बाई 2 करके आपका जैसे मान लीजिए कि 240 नंबर में है, तो 240 में आपने कितना लाया है, आपने कितना मार्क्स लाया है। सपोज किसी का 240 में 221 आ सकता है, तो उसका बनेगा, इसका बनेगा, यानी पीटी का मार्क्स अगर जोड़ता है तो सिचुएशन वो रहेगा। अब ये भी बताएंगे पीटी प्लस मेंस बाई 2, इसका अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। बहुत बच्चा होगा कि कंफ्यूजन होगा, और बहुत बच्चा होगा कि 240 पर मार्किंग होगा, ये दोनों का हम बना देंगे। और क्या तीसरा इसमें ये भी समझा देंगे कि पीटी का रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। इन सारी चीजों के वही बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, इन सारी चीजों के लिए क्या करेंगे, एक वीडियो से एक्स्ट्रा बना देंगे 3 दिन बाद, जब सचिवालय से पता करके आएंगे तब। पॉइंट नंबर 6 में क्या है कि एडीओ का बड़ा अपडेट। एडीओ में अब 2 चरण नहीं होगा परीक्षा, तो सिर्फ पता चल गया पीटी होगा मेंस होगा, दोनों चरण में लागू होगा, ये क्लियर है। तो ये चीज तो अपडेट आप लोग को मिल गई होगी। इसे देख लीजिए क्या है पॉइंट नंबर 7 में, बीपीएससी अब नहीं करेगा कोई बड़ी परीक्षा वाली। अब देखिए पारदर्शिता हो गया, पेपर लीक को रोकना था, निष्पक्ष परीक्षा कराना था, भीड़ को नियंत्रण करना था। अब भीड़ भी नियंत्रित होगा।
अब क्या होगा कि 72वीं में देखिएगा गौर से, तो इसमें अपडेट में पहले क्या था, 72वीं के बारे में बहुत बच्चे जो बीपीएससी 72वीं भरे हैं उनके लिए बता देता हूँ। पहले था 1230 को सीट, लेकिन अब 1186 हो गया, 44 को क्या हुआ, हटा दिया गया। क्यों हटाया गया है, इस पर हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे और वही लोग देख पाएंगे जो यहाँ पे सब्सक्राइबर रहेंगे। 9वां चीज को देखिएगा, ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए। छात्र को फायदा, बेहतर चयन होगा, गंभीर छात्रों को लाभ मिलेगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, नुकसान नहीं होगा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तैयारी लंबी करनी होगी, दबाव ज्यादा होगा, कंपटीशन काफी कठिन होगी। तो कंपटीशन उनके लिए कठिन होगी जो पढ़े में सही नहीं थे। लेकिन आज जो लोग आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग को क्या करना होगा, आप लोग को देख लीजिए कि सारे लोग को मैं बता दे रहा हूं कि अब देखिए कि छात्र को क्या करना चाहिए। तो नई रणनीति अपना तैयार कर लीजिए, पीटी मेंस दोनों की तैयारी कीजिए, डेली करंट अफेयर जो सुबह सुबह गौरव सर पढ़ाते हैं वो पढ़िए, एसपीडी का बुक आता है, लुसेंट का, और भी एडिटोरिया से लेकर जो जो किताब आपको मिले सबसे पढ़िए। मॉक टेस्ट मारिए। मॉक टेस्ट के लिए क्या कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीका जीएस का लिए थी लिखे हुए हैं, टेलीग्राम पर चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उससे भी बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लगा दिए। सब्जेक्ट आपका जो है उसको मजबूत कीजिए, रिवीजन को करते रहिए। फाइनल कंक्लूजन ये है कि शिक्षक भर्ती पास करना, उसके लिए फिर मेंस देना होगा, दोनों चीज में तय करना होगा। बहुत सारी चीज ऐसी थी, लेकिन हमने इस बात को बता दिया, टोटल चीज को बता दिया कि करना क्या है, और जितनी चीजें थी उतनी चीजों को मैंने क्या किया, बता दिया। इस वीडियो के माध्यम से जो कैबिनेट में बैठक हुआ था, बैठक में जो निर्णय लिया गया था और निर्णय के बाद जो चीज सामने आई उस चीज को मैंने बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कोई ऐसा चीज छूट गया तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से क्वेश्चन जरूर पूछें। और दूसरी चीज, वीडियो को लाइक करना ना भूले, लाइक कीजिएगा तभी जाकर मुझे ताकत मिलता है कि आगे क्या करना है, किस तरह से वीडियो बनाना है। और साथ साथ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा तो परिवार का हिस्सा बनिएगा, उसमें कोई भी खर्च नहीं लगता है, कोई भी पैसा नहीं लगता है, बस आपकी ताकत ही आगे का वीडियो बनाने में मदद करती है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।